हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 ए। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लाइन y इक्वल्स टू x माइनस ए एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 6। तो पहले तो इन दोनों का ग्राफ हमें ड्रॉ कर लेना है। E7A। तो ये जो है इसका चैप्टर नंबर है, लास्ट चैप्टर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे करके एक चैप्टर है, शायद एकदम लास्ट का जो चैप्टर है उस चैप्टर का, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया, हमें एरिया निकालना है। ये दोनों, अगर ये दोनों कार से जो इनक्लोज्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड y स्क्वायर, ये है पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का अगर सॉल्व करेंगे, पहले हम लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं। लाइन को कैसे ड्रा करना है। x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू -1, 0 -1 मान लीजिए यहाँ पर है ना, 0 -1 पॉइंट। और फिर y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0। तो लाइन जो है आपका इस तरीके का होगा। देखिए मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग पेन पेपर से अगर करेंगे तो ठीक से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद ये जो ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला को का और इसका जो मीटिंग पॉइंट है वो हम निकालेंगे। किस तरीके से, y इक्वल्स टू x माइनस 1 पुट कर देंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हाँ, तो ये तो नहीं हो रहा है ना। सॉरी, x की जगह पर पुट करेंगे, x की 2 वैल्यू नहीं, y की 2 वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y प्लस 1, 2y प्लस 2 प्लस 6, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 4 माइनस 2 है ना, 4 माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो y इंटू y माइनस 2, y माइनस 4 एंड प्लस 2 इंटू y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और y माइनस 4 इंटू y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाई दैट y इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पर -2। ये दोनों पॉइंट पे ये टच करेगा। तो 4 एंड -2, y इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पैराबोला में पुट करेंगे y इक्वल्स टू 4 मतलब 16, x इक्वल्स टू 5, तो इधर आ गया 5 और ये 4, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, और इसके थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि 5 4 मुझे लग रहा है कि सेम आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर है ना। और फिर अगर यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है हमारा 4, तो 4 एंड इधर आ जाएगा -1, तो x इक्वल्स टू -1 एंड 4। यही 4 पॉइंट है। सॉरी 5, हमारा x की वैल्यू क्या था 5 है ना। y इक्वल्स टू अगर 4 पुट कर रहे थे तो 16 इक्वल्स टू 2x प्लस 6, तो 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 5, तो 5 एंड 4 ये आ रहा था, तो इधर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4।
मान लीजिए यहाँ पर 4 है, और भी जाएगा, मतलब मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर। आप लोगों के पास पेन और पेपर होगा तो ठीक से ड्रॉ कर पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर -1 एंड आ रहा है 4, तो सेम, तो इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, ये वाला, ये वाला। तो एनक्लोज्ड बाय -2, यहाँ पर y की जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, -2 to 4, है ना ये। तो हम लिखेंगे द एरिया इज, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, इक्वल्स टू -2 to 4 x2 - x1 इंटू dy, है ना। तो x2 क्या है हमारा, यहां से निकालेंगे, है ना। x इक्वल्स टू क्या निकालेंगे यहाँ से, y का स्क्वायर -6 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या निकाला हमने, y + 1, दोनों x2 और x1 की जगह पर पुट कर देंगे। x2 की जगह पर पुट कर देंगे, -2 to 4, यहाँ पर आ जाएगा y² - 6/2 एंड -y + 1 इंटू dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -2 to 4 y² - 6 -2y - 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -2 to 4 y², ये 2 को बाहर ले आएंगे, -2y - 8 इंटू y, हाफ इंटू इंटीग्रेशन -2 to 4 y² dy एंड माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन -2 to 4 2y dy एंड माइनस इंटीग्रेशन -2 to 4 8 इंटू dy, हाफ इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर, तो y³/3 -2 to 4 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू y²/2 -2 to 4 एंड -8y -2 to 4, तो यहाँ पर सिर्फ y² रह जाएगा, है ना। तो हाफ इंटू 4³/3 -2³/3 माइनस हाफ इंटू 4² -2² -8 इंटू 4 -8 इंटू -2 हाफ इंटू, इससे इसके पास भी माइनस हाफ था, है ना, इसके पास भी हाफ है, माइनस हाफ, तो 4³ 16, उसके बाद 64/3 एंड माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस में से प्लस, और उसके बाद 8/3, है ना, और फिर यहाँ पर 16 एंड हाफ, तो 8 आ जाएगा, हाफ इंटू 16, ये भी हाफ है ना, -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 माइनस हाफ इंटू 32 प्लस 16 64 + 8 करेंगे तो 72 2/3 माइनस
हाफ इंटू 12 माइनस हाफ इंटू 48 है ना, इक्वल्स टू 72/6। नहीं तो इसको कट कर देंगे 2 से, तो 36/3, तो 12 2 6 आ जाएगा, 2 से 24 आ जाएगा है ना। तभी 12 माइनस 6 माइनस 24, ये तो माइनस में आ रहा है, एरिया माइनस में नहीं होता तो इसका मॉड्यूलस लेना होगा है ना। सभी में मॉड्यूलस लीजिए क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए। x2 माइनस x1 हो या फिर x1 माइनस x2 हो, वैल्यू हमेशा मॉड्यूलस में आता है ना। मॉड वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर भी मॉड ले लीजिए, 6 माइनस 24 दिस इज इक्वल्स टू 18 प्लस में आ जाएगा, ये स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये है आपका आंसर। उसके बाद देखिए बी, एवल्यूट लिमिट x टेंस टू 0 e पावर 4x माइनस 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 0, आज भी शायद एक ही का आंसर होगा है ना, देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e पावर 4x माइनस 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। तो ये 0/0 फॉर्म है ना, बाय एल हॉस्पिटल रूल वी गेट, क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 e पावर 4x माइनस 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x, फिर से 0/0 फॉर्म आ जाएगा है ना। तो उसके बाद बाय एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू 0 4 इंटू 4 e पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 16 e पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 पुट कर देंगे तो 16 e पावर 4x e पावर 4 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका भी फिर से सॉरी इसका डेरिवेटिव करना था, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, 4 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा है ना, तभी तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर कैसे नहीं हो रहा है। तो ये -1 को कट कर दीजिए, ये तो यहाँ पर 0 आ गया ना, 4 का डेरिवेटिव, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो दिमाग कहाँ पर था मेरा, तो दिस इज इक्वल्स टू 8 हो गया आंसर। उसके बाद देखिए नंबर सी, for which value of the constant c is the function f continuous on R and f defined by f of x equals to cx का स्क्वायर प्लस 2x, x की वैल्यू अगर लेस देन 2 हो और ग्रेटर देन 2 होने के लिए क्या होता है, x का क्यूब माइनस cx, ये हो जाता है फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होने का क्राइटेरिया आप लोग जाकर मेरे BMTC 131 के वीडियो के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं डीप में जा रही हूँ, आप लोग ये जान लीजिए कि लिमिटिंग वैल्यू
इक्वल होना चाहिए। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू दोनों का इक्वल दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। पहले आप लोग फंक्शन को लिख लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस सी इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी लिमिट यहाँ पर नहीं लेना है, डायरेक्ट हम वैल्यू ऐड करना है, प्लस 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल्स टू 4c प्लस 4। और उसके बाद राइट हैंड साइड निकालेंगे, x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 6x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस c, ठीक है ना। x का क्यूब, मैंने पिछले वाले मैथ के साथ ये उल्टा उल्टा कर दिया। देखिए यहाँ पर वैल्यू ऐड करना है, 2 का क्यूब माइनस सी इंटू 2, दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2c। अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो दोनों को सेम होना पड़ेगा। इफ f इज कॉन्टिन्यूस देन लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4c प्लस 4 इक्वल्स टू 8 माइनस 2c, और 4c प्लस 2c इक्वल्स टू 8 माइनस 4, 6c इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 4/6, दिस इज इक्वल्स टू 2/3। तो c की वैल्यू हमने निकाल लिया 2/3, ठीक है ना। तो हमें c की वैल्यू निकालना था, वो हो गया। उसके बाद ये तो थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा यहाँ पर, r इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा में। तो इसे हम अगले वीडियो में करेंगे, जितना हो सके मतलब छोटी छोटी वीडियो में ट्राई कर रहे हैं ख़त्म करने के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्या करेंगे, अभी नेट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही, मतलब मैं दिन में 2 वीडियो ही डाल सकती हूँ, वो भी मतलब 20 मिनट के, उससे भी कम। तो इसलिए समझा कीजिए थोड़ा सा। मैं लाऊंगी वीडियो, रोज रोज एक एक लाऊंगी, तो 2 ही यार के हैं, है ना, ख़त्म हो जाएंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। जितना हुआ है उससे आगे भी ब्लॉक 4, 5 कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो ब्लॉक 4, 5 से भी, ठीक है ना। जितना हुआ है ब्लॉक 3 तक, ब्लॉक 4, 5 से भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग उस एग्जाम्पल या फिर उस पेज नंबर आप बोल सकते हैं कि इस पेज में यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, या फिर इस एग्जाम्पल को समझा दीजिए, या फिर ये क्वेश्चन को समझा दीजिए, तो मैं वो कर दूंगी, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।